जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग जो है स्टॉप लॉस और टारगेट का धमाकेदार जो है वीडियो होगा। ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीमियम वीडियो होने वाला है, पावरफुल कंटेंट होने वाला है। बैंक निफ्टी में किस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, जो लोग भी बैंक निफ्टी में आगे चल करके कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर बैंक निफ्टी को सीख रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस, जो मैं तरीका यूज करता हूं स्टॉप लॉस लगाने का, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो शायद आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। चाहे कोई भी पॉइंट्स हो, वहां पे आपको ये तरीका को यूज करेंगे तो सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव मेथड्स है। और देखिए, ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ये मैं ही नहीं बल्कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं स्विंग ट्रेडिंग में भी यही तरीका को जो है यूज किया जाता है। जो बड़े बड़े, अभी मान करके चले पीछे आप जाकर के हिस्ट्री में देखेंगे, WD ज्ञान वगैरह सब, तो ये सारे लोग जो थे ना, जो मैं तरीका स्टॉप लॉस इंट्राडे में यूज करता हूं, सेम वो लोग भी वहां पे जो है वही यूज करते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बाकी उन सब चीजों को स्टडी करने के बाद जो है मैंने भी ये तरीका को अप्लाई किया। देखिए आज नहीं, काफी टाइम पहले से जो है इसको यूज करता हूं। जो लोग ग्रुप में होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, उनको पता होगा। बाकी देखिए, चलिए यहाँ पे जो है हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए इंट्राडे के लिए जो है यहाँ पे एक चीज, देखिए इंट्राडे और स्विंग दोनों के लिए हम लोग देखेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रख करके आपको चलना चाहिए। हम लोग जो है, देखिए मैं यहाँ पे इंट्राडे में 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है यहाँ पे आपका नॉर्मल, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट का ब्रेकआउट हो रहा है, अभी ब्रेकआउट होगा तो सिंपल सा रिट्रेसमेंट करते हुए जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक ब्रेकआउट यहाँ पे सिंपल सा जो है हो रहा है। यदि मान करके चलिए यही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका जो SL है, ये SL नॉर्मल लगेगा, ये SL आपको नॉर्मल होगा। अभी ये जैसे मान करके चलिए कि बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में यदि रिट्रेसमेंट करता है तो मैक्सिमम आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा बनता है, मतलब रेयर केस में तो आपका लगभग 175-80 पॉइंट के आसपास का, बहुत ज्यादा हाईली केस में जो है ये स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेगा यदि रिट्रेसमेंट करता है। नहीं तो आपको 100 पॉइंट के आसपास जो है बैंक निफ्टी में ये स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेगा। 100 पॉइंट के करीब जो है रिट्रेसमेंट पे स्टॉप लॉस बनता है। देखिए ये ऑप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। देखिए ऑप्शंस में देखेंगे तो लगभग 40 पॉइंट के करीब 30 से 30 पॉइंट 40 पॉइंट जो है नॉर्मल आपको 100 पॉइंट के करीब होगा। तो डेल्टा के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 से 40 रुपए जो है एट द मनी का प्राइस होगा, आप जब जाकर के चेक करेंगे, क्योंकि जो एट द मनी होता है उसका 0.45 के करीब जो है यहाँ पे वो डेल्टा उसका रहता है। तो इसके हिसाब से लगभग 40-45 रुपए के आसपास जो है आपका नॉर्मल जो है इसमें बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट हम लोग यूज करते हैं, तो लगभग जो है आपका मान करके चले कि 100 पॉइंट 120-30 पॉइंट के करीब हम लोग मान लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। उसी जगह पे यदि आप 10 मिनट का चार्ट यूज करेंगे दोस्तों, रिट्रेसमेंट यदि यूज करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो है लगभग 130-40 पॉइंट के करीब का जो है स्टॉप लॉस, मिनिमम स्टॉप लॉस जो मैंने इसमें 100 पॉइंट का बताया है, इसमें मिनिमम आपको 130 पॉइंट से ज्यादा के आसपास का जो है 40, 50, 60, 70 मैक्सिमम जो है इसमें 200 के करीब का जो है आपको SL देखने को मिलेगा। उसी जगह पे यदि 15 मिनट का आप यहाँ पे यूज करते हैं तो आपको लगभग 150 पॉइंट से ज्यादा ही आपको SL जो है नॉर्मल रिट्रेसमेंट पे देखने को मिलेगा। ये मैंने बहुत ही कम बताया हुआ है, 150-200 के करीब जो है आपको रिट्रेसमेंट पे SL देखने को मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख करके चलिए कि यदि आप 200 पॉइंट के लिए यहाँ पे आपका टारगेट रहता है बैंक निफ्टी में, 200-250 पॉइंट के करीब आपका बैंक निफ्टी में टारगेट रहता है, तो ये आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आपको 15 मिनट का जो है टाइम फ्रेम को यूज करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना। यदि ये यूज करते हैं तो जाकर के आप रिट्रेसमेंट का यूज करिएगा। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं कि यदि आप रिट्रेसमेंट यहां पे यूज करते हैं तो 200 पॉइंट 150-200 पॉइंट के करीब का यदि आपका एक्सपेक्टेशन है, तो फिर जाकर के आप उस कंडीशन में जो है इसको यूज करिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे देख लीजिए आपके हिसाब से। बाकी देखिए, यदि आप 15 मिनट का ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको स्विच नहीं करना चाहिए इमीडिएटली कोई भी टाइम फ्रेम पे। हाँ, यदि आप सीख रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप सीख रहे हैं, आप लर्निंग फेज में हैं, तो फिर आप जो भी टाइम फ्रेम है, सारे टाइम फ्रेम को वापस जो है टेस्ट करके देखिए। टेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप जा करके सारे टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेड ले रहे हैं, वो नहीं है। आपको जैसे मान चले कि 15 मिनट का है तो 15 मिनट में आप जो है 2 महीना 3 महीना 4 महीना टेस्ट करके देखिए। 5 मिनट में फिर उसके बाद आपको लगता है कि 15 मिनट में प्रॉब्लम हो रही है, 5 मिनट को स्टडी करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद 10 मिनट देखिए। तो इस तरह से ये नहीं है कि क्विकली आपको आज 5 मिनट का देखा, कल 10 मिनट, परसों 15 मिनट, वो नहीं करना, ठीक है।
तो ये जो है ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो रिट्रेसमेंट होगा, इस रिट्रेसमेंट में जो है नॉर्मल यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब रिट्रेसमेंट का मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि क्यों हम लोग रिट्रेसमेंट के नीचे जो है ऐसे लगा करके रखते हैं, उसका मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ एक एक पॉइंट। देखिए जैसे मान करके चलिए मार्केट अभी क्या होता है, अभी जैसे मान करके चलिए कि आपने देखा होगा स्विंग लो, या फिर आपने FHLL थ्योरी अपना देखा होगा। FHLL थ्योरी नहीं देखा है तो यूट्यूब सर्च बार में डालिए FH, यहाँ पे डालिए FHLL, ये डालेंगे FHLL थ्योरी डालेंगे तो वो राजीव RCS लिख दीजिए, या फिर FHLL थ्योरी सिंपल डालेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो FHLL थ्योरी राजीव RCS लिख करके सर्च कर लीजिए, वो आ जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि हम लोग ये पॉइंट्स के ऊपर चाहे 5, 10, 15, 1 आवर जो भी टाइम फ्रेम हो यहाँ पे, तो वो टाइम फ्रेम में यदि मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद, यदि मान करके चलिए कि ये रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट जो है ये पॉइंट से यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि यदि लास्ट हाई को यदि किसी भी कंडीशन में ब्रेक हो रहा होता है, लास्ट है यदि किसी भी कंडीशन में ब्रेक हो रहा होता है, या फिर लास्ट लो ब्रेक हो रहा होता है, जैसे मान करके चलिए कि ये, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इस कंडीशन में या तो वो मार्केट यदि लास्ट है ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो मार्केट अप ट्रेंड में है, यदि लास्ट लो ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो डाउन ट्रेंड में है। सिंपल सा एक इसका एक जो है प्रिंसिपल है और एक थ्योरी है। तो इसका मतलब यह है कि यदि ये स्टॉक या सॉरी बैंक निफ्टी यहाँ पे यदि देखिए स्टॉक्स में भी काम करेगा, बाकी ये देखिए यदि ये यहाँ पे अप ट्रेंड में है, इसका मतलब यह है कि यदि ये अप ट्रेंड में है, ऊपर का व्यू है, तो हम लोग यहाँ पे तो नॉर्मल ठीक है बाइंग का व्यू यहाँ बनेगा। उसके बाद रेयर केस क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि हम लोग यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगा करते हैं, मैं एक बार डिलीट कर देता हूं। देखिए अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, ये पॉइंट में हमने स्टॉप लॉस लगाया, सॉरी यहाँ पे हमने एंट्री लिया ये पॉइंट में, और एसएल हमने ये पॉइंट में लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा बफर मार करके लगाइए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो एसएल हमने क्या किया दोस्तों, ये पॉइंट में जो है हमने जस्ट इसके यहाँ पे एसएल जो है हमने लगा दिया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्यों लगाते हैं उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अब देखिए यदि मान करके चलिए कि मार्केट क्या हो जाता है, यदि मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से रिवर्स होता है और मार्केट यदि नीचे गिर जाता है, इन केस मतलब मान करके चलिए कि आपका यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या होता है वापस नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, जो लास्ट लो होता है, जो FHLL को मैंने बताया हुआ है लास्ट लो होता है आपका, यदि उस लो को ब्रेक करता है तो संभावना बहुत ज्यादा ये हाई हो जाता है कि मार्केट यहां से सेलिंग प्रेशर जो है बहुत तेजी से टूटेगा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि या तो कभी हाई को ब्रेक कर रहा होता है तो बड़े बड़े कैंडल्स आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जहां पे लोग कहते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो है एंट्री ले रहा है। असल में क्या होता है वहां पे आता है आपको स्पाइक, जो नॉर्मल इंसान होता है ना, उसकी वजह से जो लोग मेंटलिटी होता है कि यह हाई को ब्रेक कर रहा है तो अब यहां से जो है बाइंग का व्यू बनेगा, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। या फिर आपने देखा होगा अक्सर की मार्केट जैसे मान करके चलिए कि आपने ये लो ब्रेक कर रहा होता तो यहां पे प्रेशर बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग ये लो के नीचे एसएल लगा करके रखते हैं, रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे, ताकि हम लोगों का यहाँ पे जो है मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से यदि नीचे ब्रेक करे तो हम लोगों को ऐसे कंडीशन में आपका एसएल हिट हो जाए और बड़ा नुकसान से जो है अब बड़े यहाँ पे जो आपका आगे चल करके बड़ा नुकसान होने वाला था उससे आप जो है यहाँ पे बच जाए, जिसकी वजह से हम लोग रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं। देखिए रिट्रेसमेंट को हम लोग यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं, ये जो आपका रिट्रेसमेंट लेवल होता है, यदि रिट्रेसमेंट को जानना है तो आप ऊपर में रिट्रेसमेंट देख दीजिए, RATS लिख दीजिए, सिर्फ इतना लिख दीजिए, और राजीव RCS लिख दीजिए, RAJEEV RCS लिख दीजिए, ताकि वहां पे आपके सामने पूरा प्लेलिस्ट आ जाए और ये रिट्रेसमेंट को पूरा देख लीजिए। फिबोनाची का 10-11 लगभग 10 घंटे 12 घंटे का पूरा कोर्स डाला हुआ है, रिट्रेसमेंट का 10 घंटे 12 घंटे का कोर्स डाला हुआ है, बाकी जितने भी है बहुत सारे मैंने कोर्स फ्री में यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, तो उसको जाकर के जो है आप लोग एक बार विजिट करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट, सॉरी 1 मिनट 15, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। तो मैं आपको ये जो है जैसे मान करके चलिए कि कोई ऐसा पॉइंट दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो है समझ में आए, जिससे रिवर्सल हुआ हो। देख अभी चलिए एक बार जो है रिट्रेसमेंट का पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते, फिर आगे चल करके जो है हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस वाला पॉइंट देख लेंगे। अब जैसे मान करके चलिए कि ये देखिए ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, ये पॉइंट में, ठीक है, ये पॉइंट में यदि आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है ऐसे मार्केट ये लो को ब्रेक कर रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये लो को ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डाउन ट्रेंड में है, तो ये शॉर्ट का यहाँ पे व्यू बनेगा, क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड में है,
ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये शॉर्ट का व्यू बनेगा। तो क्या है, मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट में नीचे का एक नॉर्मल एक वेव्स क्रिएट हुआ, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर मार्केट यहाँ पे जो है ब्रेक हुआ। तो अभी क्या है, देखिए मैं जनरली आपको दिखा रहा हूँ, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके करना है और मार्केट का व्यू और सेंटीमेंट जो भी है उसको देख करके ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है। नॉर्मली आप करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये लो के नीचे आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा। मैं एक बार लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लगा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यदि आपने ये पॉइंट पे शॉर्ट किया, यदि आपने ये पॉइंट पे शॉर्ट किया तो आपका जो है स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और टारगेट जो है 1:1 का आपको पकड़ के चलना चाहिए। जितना स्टॉप लॉस है पहला प्रायोरिटी आपका उतना ही रहना चाहिए। पीछे का जो भी है, यदि देखिए यहाँ पे पीछे का आप सोचेंगे कि मैं ये लो पकड़ लूँ वो लो पकड़ लूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि आपका 1:1 से टारगेट कम होता है तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाता है कि आप पीछे का लो पकड़े या फिर टारगेट आप वहां पे ट्रेड ले। यदि देखिए मैक्सिमम क्या होता है, नॉर्मल यदि हम लोग जो ट्रेड करते हैं तो वहां पे क्या होता है, पहला एक्सपेक्टेशन क्या होता है, पहला ये होता है कि अपना 1:1 का जो है मिनिमम टारगेट ये हिट होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड करेंगे। यदि नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब मान करके चलिए कि यदि आप 1:1 का ट्रेड यहाँ पे ले रहे, आप मान चलिए कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया और आप जाकर के पीछे का ये देख रहे हैं कि आप अच्छा ये लो बना हुआ है, मैं यहाँ पे टारगेट लगाऊं, और आपने यहाँ पे देखा कि 1:1 तो आपका पूरा ही नहीं हो रहा है। अब मान करके चलिए कि आपने 100 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और आप पीछे का फिर लो जाकर के देख रहे हैं, ये पीछे का लो जाकर के देख रहे टारगेट के लिए, फिर वहां पे आप देख रहे हैं कि उसमें तो 80 पॉइंट ही आ रहा है, फिर 80 पॉइंट ही टारगेट आ रहा है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना ऐसा ट्रेड लेने का, कोई मतलब नहीं है। तो इससे बेहतर यह है कि वो ट्रेड ही मत लीजिए। जहां पे यदि आप पीछे का लो देख ट्रेड लेने के बाद लो देखते हैं तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम्स है, नहीं तो आप 1:1 का ट्रेड लगा करके रखिए, फिर चाहे स्टॉप लॉस हिट हो या फिर टारगेट आए, कोई मतलब नहीं होता इसे फिर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए कि आपको पहला प्रायोरिटी ये चीज देना चाहिए कि आपका टारगेट जो है वो 1:1 का रहना चाहिए। इसलिए हम लोग आंख बंद करके जो है ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो आंख बंद करके पहला टारगेट 1:1 हम लोग लगा देते हैं, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे या तो मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर ले या फिर टारगेट हिट कर जाए। आप ग्रुप में होंगे टेलीग्राम में तो आपको पता रहेगा, राजीव आरसीएस देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाला हुआ है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। तो वहां पे जो है डेली हम लोग लर्निंग के लिए ऑपरेट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से हमने रैंडमली मैं दिखा रहा हूँ, ये हमने शॉर्ट यहाँ पे एक बनेगा, स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, यहाँ पे एसएल बनेगा। उसके बाद देखिए वापस मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया और ये लो को ब्रेक किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा और टारगेट नीचे का बनेगा। ये देखिए मैं वापस यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखिए लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे उसके बाद ये पॉइंट, अब मान करके चलिए कि यहाँ पे आपने डाला और ये स्टॉप लॉस जो है आपका ये पॉइंट में बना, उसके बाद 1:1 का नीचे का टारगेट बना। तो यहाँ पे देखेंगे 165 पॉइंट, ये ज्यादा बड़ा है, उसकी वजह से 165 पॉइंट के आसपास टारगेट बना हुआ है। उसके बाद देखिए ये छोटा छोटा रिट्रेसमेंट आपको, इसके बाद देखिए ये रिट्रेसमेंट आपका छोटा ही होगा। स्टॉप लॉस देखिए कितना पॉइंट का यहाँ पे बना हुआ है। यदि मैं थोड़ा नीचे से लेकर के करूँ तो ये देखेंगे आप यहाँ पे देखिए 135 पॉइंट के करीब करीब का जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे बना है। तो आपको जैसे मान करके चलिए कि ये लो के नीचे यहाँ पे यदि शॉर्ट का व्यू बनेगा, स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर लगेगा। अब मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया तो ये लो के नीचे यहाँ पे एंट्री यहाँ पे बनेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। तो अब जैसे मान करके चलिए कि आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ये लो को ब्रेक कर रहा है, उसके बाद वापस ये लो को ब्रेक कर रहा है, उसके बाद वापस लो को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये डाउन ट्रेंड का जो है ऐसे व्यू बन जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का जो है संभावना हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का जो है यहाँ पे संभावना हो जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए ध्यान से, ऐसे कोई अप ट्रेंड का व्यू हो और जो स्टॉप लॉस का है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको वहां पे पता लग सके, ठीक है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो आप यहाँ पे खुद से भी आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगेगा, उसके बाद वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये हाई के ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, एसएल ये जस्ट रिट्रेसमेंट इसके नीचे एसएल लगेगा। तो ऐसे क्या हो जाता है, ये अप ट्रेंड बन जाता है। ऐसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये अप ट्रेंड बन जाता है। जब तक हाई को ब्रेक कर रहा होता तब तक जो है अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस तो हम लोग ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस तो हम लोग ट्रेड नहीं लेते। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी ब्रेक किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ब्रेक किया ये हाई को, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब हाई को ब्रेक कर रहा होता तब तब जो है आप यहाँ पे एंट्री का व्यू। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ जो पॉइंट पे एसएल हिट हुआ रहेगा। देखिए अब मान करके चलिए कि आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया
और मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया और यह है को ब्रेक किया। मान के चलिए कि आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस तो कहां पे लगेगा, जस्ट इसके नीचे ऐसा लगेगा, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है और यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, तो आपका एंट्री यहाँ पे होगा। अब देखिए मैं आपको लगा करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए आपका एंट्री यहाँ पे हुआ। अब मान करके चलिए कि आपने स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे लगा रखा है, ये जस्ट इसके नीचे, ध्यान से ये देखिए थोड़ा सा छोटा यहाँ पे दिख रहा है, उसके आसपास मान चलिए कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया और जस्ट इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस जो है लगा दिया, ठीक है। अब मान करके चलिए कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया ऐसे कंडीशन में, आप ध्यान से देखेंगे, देखिए अभी मैं ये सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी ये ऐसे हजारों जो है आपके ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग डेली जो है, जो मैं आपको बेसिस बता रहा हूँ, बस इसी बेसिस पे जो है हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आपने यदि जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में होंगे उनको ये चीज पता होगा, तो मुझे लगता है कि आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप में विजिट करके देखेंगे तो वहां पे आपको जो है वो चीज देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं, ऐसे हजारों अपने ग्रुप्स में पड़े हुए हैं एग्जाम्पल, तो आपको ये नहीं सोचना है कि लाइव है या फिर क्या है। देखिए बैक टेस्ट करके दिखाना तो बहुत ही आसान चीज है ना, तो वो चीज आप जाकर के अपने ग्रुप में देखेंगे तो वहां पे आपको जो है मिल जाएगा, लाइव वाले मिल जाएगा। यदि आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहां पे डेली हम लोग और भी कंटिन्यू अपडेट करते तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो अब मान करके चलिए कि ये पॉइंट में आपने एंट्री लिया, ये पॉइंट में आपने एंट्री लिया और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो देखिए मार्केट वापस यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद वापस देखिए मार्केट इसको भी ब्रेक किया, ये लो को भी ब्रेक किया, कितना बड़ा फॉल हुआ। तो अब ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट में जो है आपका टोटल यहाँ पे देखेंगे तो काफी यहाँ पे जो है मार्केट ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। यहाँ से देखिए आपके जस्ट ये स्टॉप लॉस से यदि आप देखेंगे तो काफी कितना नीचे गिरा है, आपका जो स्टॉप लॉस था उससे लगभग 200 पॉइंट के आसपास गिरा है। आपका स्टॉप लॉस कितना था, 70 पॉइंट के करीब करीब जो है आपका एसएल था। तो आप 70 पॉइंट से सीधा जो है लगभग 3 गुना के आसपास जो है मार्केट, उसके आसपास जो है मार्केट टूटा है। तो इसका मतलब यह है कि यदि मान करके चलिए कि आपका यहाँ पे 100 रुपए का, मान करके चलिए कि 100 रुपए का आपका यहाँ पे टारगेट होता तो आपको लगभग 250 रुपए के आसपास का जो है नुकसान होता। तो इससे बेहतर क्यों ऐसा काम करना, है ना, ऐसा काम क्यों करना। जो गलती आपको यहाँ पे ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि ये सब गलती आपको नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप सच में आगे चल करके कुछ कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू करें, तो मैं आपको कहूंगा कि आप इन सब चीजों से बच के रहिए। जो कॉल टिप्स ये सब चीजों से जितना ज्यादा दूर आपको होना चाहिए वो हो करके रहिए। अब देखिए बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा लॉस हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैंने यहाँ से कॉल ले लिया, मैंने वहां से टिप्स ले लिया। तो मैं आप सभी को ये चीज कहना चाहूंगा कि दोस्तों यदि आपको सच में ट्रेडर बनना है तो कॉल और टिप्स इन सब चीजों से कोई ट्रेडर नहीं बनता है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए। ये सब चीज क्या है, यदि आप किसी के प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट देख करके वहां पे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन आपको ट्रेड करने के लिए प्रेरित करता है। और यदि आप ट्रेड करते हैं तो आपका नुकसान होता है। और देखिए ट्रेड अभी जो भी सामने वाला व्यक्ति प्रॉफिट या कुछ भी शेयर कर रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 सेकंड या फिर 10 मिनट में आपको ट्रेड करके दिखा रहा है, या फिर 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना। उसका मतलब ये होता है कि या तो वो बहुत लंबे समय से है, 8 साल 10 साल से है मार्केट में, जिसकी वजह से वो आपको वहां पे दिखा करके आपको जो है दिखा रहा है कि ये देखिए मैंने आपको प्रॉफिट करके दिखाया हुआ है। तो ये चीज आप एक्सपेक्ट करके चलिए। देखिए दिखाने का तो बहुत यहाँ पे दुनिया सिर्फ दिखावटी है, जो चीज रियलिटी है वो कोई आपको नहीं बताएगा। मैंने हजारों मतलब यहाँ पे सैकड़ों वीडियो में ये बात कहा हुआ है, मैंने 300 वीडियो डाला हुआ है। आप जाकर के चेक करेंगे तो उनमें से मतलब 70% वीडियो ऐसा होगा, मैंने हर वीडियो में जो है इसके ऊपर जिक्र किया हुआ है कि आप इन सब चीजों से थोड़ा दूरी बना करके रहिए। तो आप मोटिवेट होंगे, आप ट्रेड करेंगे, आप लॉस कर लेंगे। तो इससे बेहतर यह है कि दोस्तों आप इन सब चीजों से दूरी बना करके रखिए। आपको मोटिवेट नहीं होना है। जो पैसा आप इन सब चीजों में वेस्ट कर रहे हैं, आप लॉस कर रहे हैं, वो चीज आप सही जगह पे इन्वेस्ट करिए, लर्निंग में कीजिए। जहां भी देखिए जिससे भी सीखिए, आप मेरे पास सीखिए या फिर जिससे भी सीखिए, जरूरी नहीं कि मेरे पास, तो आप वहां पे उनसे जुड़ करके रहिए, उनसे बातें करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए ताकि वो आपको गाइड कर सके। और आप प्रॉपर उनको चार्ट जो भी होता है वो रीडिंग करने के ऊपर फोकस करिए ताकि आप जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छे लेवल पे जा सके। तो दोस्तों देखिए ये अपना भी जो है क्लास वगैरह सब चलता है, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन करिएगा। बाकी जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कंटेंट भरे पड़े हैं, बाकी जहां भी आपको सीखना है वहां सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। अपना जो फी है दोस्तों वो बहुत ही 1 दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा जो है अपना फी है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।